जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जी हाँ, सिख पंथ के इसी जयकारे के साथ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले तो देश का हर वो शख्स जो सिख समुदाय से आता है उसके मन से यही आवाज आएगी कि मोदी बगैर हमारा देश अधूरा है। देखिए, ये पीएम मोदी की तारीफ कम बल्कि सिख समुदाय के बुद्धिजीवियों की आवाज है। जी हाँ, हाल ही में जब पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की तो इस बात का पैगाम दिया कि सिख सैनिकों से लेकर सिख एनआरआईओ की इस देश में एक बड़ी भागीदारी रही है। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार सिख गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया, तो वहीं गुरु नानक जी ने तो देखिए पूरे राष्ट्र को ही अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई। मरून सिख पगड़ी में पीएम मोदी को देख किस प्रकार उनसे मिलने वाले सिख संतों से लेकर सिख बुद्धिजीवियों ने अपने दिल की बात कही, सबसे पहले उसकी एक झलक आप इस वीडियो में देखिए। जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी हुई, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्यों आप मेरे आइडल हैं सर। मैं आपका पूरा जो आपने इस देश के लिए किया है, इस देश को आपके बिना सोच भी नहीं सकते हम। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। I am very happy to see you today. I am very happy that you've given us so much time. And as Chancellor Sandhu said, he was honored that you're wearing a turban, and I'm very happy to see you wearing a maroon turban, and you're looking very good. यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पढ़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। मैं मानयोग प्रधानमंत्री सरदार श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि 400 साला लाल किले विखे जिहड़ा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सो सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। We are here to tell you, प्रधानमंत्री जी, we are indebted our life to you. हम आपके ऋणी हैं, हमारी जिंदगी आपकी है। आपने जो हम सिख समाज के लिए, जो सिख कम्युनिटी के लिए व्हाट यू हैव डन। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। We thank you for welcoming us in your home with such an open heart. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, you always welcome us with so much love and respect. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬਤੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। ऐसा पहली बार नहीं जब पीएम मोदी सिख समुदाय से मिले हों, इससे पहले भी वो सिख समुदाय के लोगों से मिलते रहे हैं। पंजाब चुनाव से देखिए ठीक पहले अपने सरकारी आवास में वो सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले थे, तो वहीं देखिए कुछ समय पहले 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की स्मृति में लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी मिले। लेकिन इस बार की मुलाकात देखिए पिछली मुलाकातों से कई मायनों में अलग थी, क्योंकि इस बार एक बड़ी संख्या में सिख एनआरआई थे, सिख संत थे और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सिख व्यक्ति। तो 90 मिनट तक चली इस बैठक में देखिए पीएम मोदी ने सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में तो बताया ही साथ सिखों से किसी भी मुद्दे पर आ रही परेशानी में पीएमओ से सीधे संपर्क करने की भी बात कही। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या फिर जलियांवाला बाग हो, और इनके बिना ना भारत का इतिहास पूरा होता है और ना ही हिंदुस्तान पूरा होता है। बस पीएम मोदी की देखिए इन्हीं बातों से गदगद सिख प्रतिनिधि मंडल ने ये बोल दिया कि आपके बगैर भी हमारा देश अधूरा है। जो बोले सो निहाल। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक, हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है।